गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो गुड मॉर्निंग, बहुत रंगीन मॉर्निंग है, दिख रही है, लेकिन कई लोगों के लिए अंधेरी रात बनने वाली है। सो देख रहे होंगे आप कितने वीडियोस आ रहे हैं मेरे खिलाफ और लोग ये बोल रहे हैं कि फेक एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब उस पर कोई भी तथ्य नहीं है। कोई भी चीज़ को लेके एक होता है नॉर्मल, मतलब हम लोग क्या होता है ना, एक हम्बलनेस दिखाने जाते हैं किसी को, हम लोग हेल्प करने जाते हैं कोई किसी बंदे को, तो उसका फिर भुगतना पड़ता है, जो मैं आज भुगत रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक ये है कि मेरे पे फेक एलिगेशन ये लगाई गई है कि मैंने गलत माल दिया है या वो। भाई मैं तो माल बेचता ही नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कोई माल लेने से और माल बेचने से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आई बिलोंग टू फिटनेस इंडस्ट्री और मैं एथलीट हूँ। तो वो सब चीज़ें बोलना, वो चीज़ को प्रमोट करना मेरा कोई काम नहीं होता, मेरा काम नहीं है ये चीज़, पहली बार तो ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट टू एंड ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे बातें होगी मैं आपको रोक के वो चीज़ें बताऊंगा। भाई सबको राम राम, मैं राज फौजदार। भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आगे किसी के साथ गलत ना हो कभी। तो भाई मुझे बॉडी बनानी थी, तो मेरा कांटेक्ट हुआ मनोज पाटिल सर। तो मैंने उनको बोला, इंस्टाग्राम से हमारा कांटेक्ट हुआ, मैंने बोला कि सर मुझे बॉडी बनानी है। उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपका चार्ज किया है, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, चार्ज बाद में देख लेंगे। अब ये बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था और मुझे बहुत हम्बल लगा, बहुत जेन्युइन बंदा लगा। इसने मुझे मैसेज किया कि भैया मुझे बॉडी बनानी है, मुझे आपके जैसा कुछ करना है, ठीक है। मैंने बोला ओके ठीक है। तो बोलता भैया मैं बहुत गरीब हूँ और प्लीज़ मुझे हेल्प कर देना। मैंने बोला चल ठीक है भाई, मैं हेल्प कर दूंगा। अब मैंने भी जब मैं उनसे बात करा तो मुझे ना मेरे दिन याद आ गए, जैसे मैंने स्ट्रगल किया था, मेरे को खाने के पैसे नहीं थे, ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं थे, सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे दिन मुझे ऐसे बैक हो गए। तो मैंने उसको बोला ठीक है भाई चल ठीक है, तू कर ले, मैं तेरे को ट्रेनिंग का पैसा 1 रुपया लूँगा नहीं, तेरे लिए ट्रेनिंग फ्री। बट बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। सप्लीमेंट हो गया, डाइट हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए, ये बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अगर तू ये चीज़ें नहीं कर पाएगा, अगर ये चीज़ों के लिए तू पैसा ला नहीं पाएगा, तो मेरा ट्रेनिंग रहेगा बाजू में और तू बॉडी बिल्डिंग ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव गेम है। तो उसने बोला यस भैया। तो बोला भाई देख, पहले तो एक काम कर, पहले अच्छे बैंक में पैसा कमा के रख ले, सेविंग कर ले, जब सेविंग हो जाएगी तो यू कैन डू बॉडी बिल्डिंग। तो मैंने उसको एक अच्छा गाइडेंस ही दिया कि भाई देख, इस मेरे को मालूम है, तो मेरे को देख के बहुत मोटिवेट होता है, मेरे साथ कुछ करने का सपना है, दैट्स अ गुड थिंग। बट अपना काम छोड़ के फुल टाइम बॉडी बिल्डिंग यू कांट डू। तो आपके पास कमाने का सोर्स बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसने बोला नहीं भाई मैं कर लूँगा, आप टेंशन मतलब मैं कर लूँगा। बोला ठीक है, मतलब हो जाएगा, जब पैसा देना हो जाएगा और मुझे लगेगा कि हाँ वह तू कर सकता है अभी, तो मैंने बोला मैं कांटेक्ट करता हूँ। ओके आगे। नहीं तो तेरे से क्या चार्ज लेंगे, करा देंगे, मैं ऐसे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, और जो जो मैं चलाऊंगा वो आपको चलाना पड़ेगा। मैंने उसको जब आया था मेरे पास, तो मैंने सिंपली उसको बोला था प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये बहुत रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की। वर्कआउट हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल था, उसका जेनेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वो कुछ नहीं करके भी वो अच्छा हो चुका था। और मेरे पास आने के पहले वो बंदा किसी और के पास दिल्ली में ट्रेनिंग लेता था और उस चक्कर में उसको पिंपल्स आए थे। तो वो बंदे ने क्या चलाया, डायनाबोल वैनाबोल मुझे नहीं पता क्या चलाया, तो उसकी वजह से उसको पिंपल आए थे, इसलिए मुझे उसने कांटेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने बोला चल ठीक है ओके। तो मैंने उसको क्या बोला, पहले ना भाई सुन मेरी बात, पहले बॉडी नेचुरली लेवल पे गेन होना चाहिए, उसके बाद अपन और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और सारी चीज़ें सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। तो पहला बेसिक चीज़ सप्लीमेंट से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। मुझे बॉडी बनानी थी भाई, मुझे ट्रस्ट भी था, दुनिया का जाना मत। और इसको बॉडी बनानी थी, ये तो मुझे मालूम था कि सबको बॉडी बनानी भूख सब में होती है, लेकिन आप 19 साल की 20 साल की उम्र में आप जे कटलर या फिलिप नहीं बन सकते, दैट्स अ सेंस। और वही चीज़ मैं समझा रहा था, बट उसको इतनी घाई थी कि मैं पूछूं बताओ क्या आपको। इंडिया का जाना माना एथलीट बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं भाई। अब एथलीट अच्छा है, इंसान अच्छा नहीं है। तो मैं उनको बोला कि भाई रेस्पेक्ट देता था मैं, भरोसा था, ट्रस्ट था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बोला भाई कि ट्रस्ट था, इसीलिए ट्रस्ट था बिकॉज मैंने उसको अपने भाई की तरह रखा। पहली बात तो मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया, मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं था, कहीं मुझे कहीं पे हेल्प करने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी मैंने किया जस्ट बिकॉज
एक गरीब घर का लड़का था और मैं जिस घर से गया हूँ, मैं जिस चीज़ से गया हूँ, वो चीज़ मुझे उसमें दिख रही थी, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर उसको मैंने हेल्प किया। तो उसी चीज़ का ट्रस्ट है उसको मेरे पे। दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा, आप जो कहोगे वो खाऊंगा मैं, आप जो बोलोगे सारा कुछ करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, सब आप मुझे बता दो। उन्होंने मुझे बोला कि आपका खर्चा पहले इतना आएगा 60 या 70 हज़ार रुपये। नहीं, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं 60-70 हज़ार रुपया उसका खर्चा आएगा, ये मैंने इसको नहीं बोला था कि भाई ये कोई मेडिसिन लेने के लिए या फिर कोई सप्लीमेंट लेने का खर्चा होगा। मैंने इसको एक बेसिक एस्टीमेट दिया था, जैसे अगर तू 2 महीना भी 3 महीना भी प्रेप करता है तो कम से कम 70 से 60 हज़ार रुपये तेरा जाने वाला है, तो ये तो माइंड में लेके चल। मैंने उसको ये बोला था, सप्लीमेंट के लिए नहीं बोला था मैंने, या मेडिसिन के लिए। पैसे तो चलता रहा, सब कुछ चलता रहा क्या चलता रहा? मेरे को इसने पैसा वो 70 हज़ार तो नहीं भेजा है। चलता रहा इसका मतलब क्या होता है? जब मैंने उस बंदे से ट्रेनिंग का पैसा लिया ही नहीं है तो उसने मेरे को वो पैसे क्यों भेजे? आप समझ रहे हो? अगर मुझे पैसे कमाए थे उससे या मुझे मेरा घर भरना था तो मैं भाई 1 साल के ट्रेनिंग के पैसे 60 हज़ार रुपये लेता हूँ चार्ज, वो पहले लेता, लेकिन मैंने नहीं लिए। 24 हज़ार करनी है आपका, मैं सामान बेचता हूँ, मैंने वो भी चलाया, फिर बाद में बोला उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये लगेंगे, तो आप मेरे वो 20 हज़ार रुपया जो लिया था वो आई थिंक सप्लीमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें थी, वो मैंने उसको भिजवाई थी। और बाकी वो अपने बंदों के लिए वहाँ पे जो लोकल बंदे थे उसके जो स्टूडेंट थे जिम में, वो उनसे भी वो यहाँ से सप्लीमेंट उनको देता था। सामान लो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई मुझे मैंने कभी भी कोई भी स्टेरॉइड्स को या एनाबॉलिक्स को मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, ना ही मैं कभी प्रमोट करता हूँ। मेरी सारी वीडियोस आप उठा के देख लो, सारी इंस्टाग्राम की सारी अपनी वीडियो देख लो, मैं कभी भी एक बार भी स्टेरॉइड को कभी प्रमोट नहीं किया है, कभी ना मैंने एनाबॉलिक्स को प्रमोट किया। आप सारी वीडियो देख लो, मैं सबको मना करता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, शायद मुझसे बात हुई है जिन लोगों की, नए लड़कों की, सबको मैंने बोला नहीं, अभी तुम्हारी टाइम नहीं है। लेकिन इस बंदे को बहुत ज़्यादा खाई थी। कहीं करना था तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं आपको रुपये करता हूँ ट्रांसफ़र। तो मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया था, गूगल पे, फ़ोन पे, जैसे भी मेरे से हुआ मैंने किया। मैंने भाई बुलेट भी बेची थी, अपनी बाइक थी मेरे पास, वो भी मैंने बेच दी उस टाइम पे। चलो बहुत बढ़िया। अभी भाई ने बोला कि बुलेट थी मैंने बेच दी, तो भाई मुझे एक बात बताओ, जब आपने बुलेट बेची तो बुलेट बेच के आपने बॉडी बिल्डिंग की, तो मुझे बताओ ये वीडियो बनाने के लिए, आप देख रहे हो, ये वीडियो बनाने के लिए इतना अच्छा बैकग्राउंड, इतना अच्छा होटल, उसके बाद इतनी अच्छी लाइटिंग, DSLR 5 लाख का कैमरा, जूम इन जूम आउट होने वाला कैमरा है इसके साथ में, वहाँ बिस्लरी की पाई रखी हुई है। मतलब ये कोई होटल के रूम में है मुंबई के। मैं इसको आपको बाद में प्रूव करूँगा कि ये मुंबई के कौन से होटल में था, ठीक है? तो भाई तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू यहाँ पे मुंबई पे कैसे आया? फ्लाइट के 12-15 हज़ार की टिकट, कोविड का रिपोर्ट, उसके यहाँ पे आने का, एक दिन का JW मैट में 7 से 8 हज़ार रुपये स्टे का खर्चा है। ये कम से कम 5 से 4 दिन यहाँ पे मुंबई में स्टे किया। ये पैसा कहाँ से आया भाई जब तुमने बुलेट बेची है? पॉइंट टू बी नोटेड। मुझे सामान चाहिए था भाई, उन्होंने मुझे सामान भेजा, जैसे ही मेरे पास आया मैंने देखा है वो एक्सपायरी और उसका बैच नंबर बाहर कुछ और है और अंदर कुछ और है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार देखो। इसने बोला कि जैसे इसने सामान खोला तो उसको देखा कि उसने देखते ही देख लिया कि इसमें गड़बड़ है। बट तो भाई तेरे पास यू हैव अ प्रूफ कि वो पार्सल जो आया था वो मनोज पाटिल के पास से आया था। अगर ऐसा था तो वहाँ पे मेरा नाम होता ऊपर, तो जब बॉक्स तू खोला तो बॉक्स का वीडियो बना लेता। अब तो इतनी बातें मेरे को हमें बोले जा रहे हैं कि आई हैव ऑल द प्रूफ, तो ये प्रूफ भी रख लेता तो मालूम पड़ता कि भाई कि मेरे साइड से गया सामान, मुझे नहीं पता कहाँ से गया है वो। मुझे नहीं पता ये क्या था, उन्होंने मुझे बोला तो मैंने चला लिया। मनोज पाटिल, देखो भाई ये मनोज पाटिल। उसने बोला जैसे मैंने, मतलब वो मुझे बोलता है कि मनोज सर ने जो बोला वो मैंने चला लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मेरे पास आया था तो ये मुझे बोलता था कि भैया दिल्ली में ये सीन होता है, दिल्ली के कोच होते हैं, वो हमें ना वो बोतल के ऊपर का लेबल निकाल के देते हैं, ठीक है ना। तो भाई मैंने उसको एक चीज़ बोली थी, भाई आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, मैं ना तुम्हें लेबल निकाल के दूंगा ना ही कोई चीज़ लेके दूंगा, मैं ना तुम्हें भेजूंगा, क्योंकि मैं अपना उसमें डील करता ही नहीं। थर्ड पार्टी से उसने चीज़ें ली हुई है और वो थर्ड पार्टी चीज़ ली हुई है, वो ये बॉक्स है नहीं है, इसकी मेरे को कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसको
इसको बहुत ज़्यादा जल्दी थी और इसको सारी चीज़ें यूज़ करनी थी। इसको HGH भी यूज़ करना था, पेप्टाइड भी यूज़ करना था, GHRP6 भी यूज़ करना था, उसके बाद उसको सारी चीज़ें यूज़ करनी थी। उसको मतलब 2 दिन में बॉडी बनाई थी, बट ऐसे नहीं होता। मैंने उसको समझाया बट वो समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, ये उनका नंबर है, नंबर दिखा देता हूँ, आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये नंबर है उनका। ठीक है, अभी आप ये बंदा मेरे को नंबर दिखा रहा है मेरा सोशल मीडिया पे, मेरा नंबर लीक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब जब मैंने तुम्हें थोड़ा सा हेल्प किया होगा या थोड़ा सा कुछ भी होगा तो एटलीस्ट आपके अंदर एक इंसानियत तो होती कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो नंबर तो आपको शो नहीं करना चाहिए। दिस इज़ माई प्राइवेट नंबर, ठीक है ना। अब मेरे प्राइवेट नंबर पे मुझे कम से कम 500 कॉल्स आ चुके हैं सुबह से, तो ये बात तुम गलत कर रहे हो ना। तुम तो इंसान अच्छे नहीं हो, तुम अपने आप को बता रहे हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो ये तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारा साथ धोखा हो जाता तो तुम ऐसे तो नहीं करते। ठीक है भाई, तो ये मैंने उनको किए थे, बात हुई थी इंस्टाग्राम पे 37,000। देखो मैंने इनको बोला था कि मैं आपको 10-15 दिन बाद 5 दिन बाद और पैसे करता हूँ। ये भी मैंने उनको ट्रांजेक्शन किया था। देखो मैं आपको ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ कहाँ हुआ है, देखो। अब एक ट्रांजेक्शन तो बता रहा है कि इतना ट्रांजेक्शन किया है, बट एक ट्रांजेक्शन की डिटेल दे रहा है आपको कि डिटेल में मैंने भाई से ये मंगाया था, ये मंगाया था, ये मंगाया था। अभी 2019-18 में मैंने उसको सप्लीमेंट में क्या बेचा था, प्रोटीन में क्या भेजा था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ये मतलब वो कैसा बोल सकता है कि मैंने उसको मेडिसिन ही बेचा था। हाउ कम पॉसिबल, जो मैं रखता ही नहीं हूँ, मेरे पास है ही नहीं। इन्होंने मुंबई से किया था मनोज पाटिल, ये स्लिप है। अब इस स्लिप के ऊपर मुझे बताओ कहाँ पे लिखा है मुंबई से। लिखने के लिए नाम तो कहीं से भी लिख सकते हैं, बराबर ना। कहाँ पे लिखा हुआ है? और मेरा ये बैंक का है, देखो उल्टा फोन करना पड़ेगा। जितना मुझे मिला है अभी मैंने देखा है उतना मैंने आपको दिखा दिया। देखो 24,000 ये रहे, 37,000 रुपये ये है। आपने देखा स्क्रीनशॉट है, मैंने बोला कि आपको पैसे करता हूँ, वो मैंने किसी और से कराए थे। मैंने 70,000 किए थे उनको पूरे, और उन्होंने मुझे भेजा था। अब वो बोल रहा है कि दूसरे से कराया था। उसका रीज़न ये होगा, जैसे मुझे लगता है, 2 साल पहले की बात मुझे नहीं पता, तब मुझे नहीं पता उस चीज़ का वो पैसा था, दूसरे के पास से उसने मुझे ट्रांसफर किया था। ये सामान भेजा था, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। देखो ये क्या है मुझे नहीं पता, कुछ RB2 करके है। तो इसमें देखो एक्सपायरी देखो इसकी, यहाँ पे देखो। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे बात बताओ, थोड़ा क्लोज आ सकते हैं क्या? अब ये बैच नंबर देख लो, बॉक्स देख लो, ठीक है। ये बॉक्स देखो, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है। वो बॉक्स की हालत पूरी ख़राब है, बट इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है वो एकदम स्टिकर नया लग रहा है, और ये ऊपर से स्टिकर चिपकाया गया हुआ है। तो ये नीचे वाला प्रोडक्ट तो पता नहीं मैंने दिया है कि नहीं दिया है, किसी बंदे से उसने लिया है जो मैंने उसको रिकमेंड किया था, या वॉट एवर इट इज़। बट ये आप स्टिकर देखो, ये स्टिकर ऊपर से चिपकाया नहीं गया, नहीं गया चिपका के रखा हुआ है ऊपर स्टिकर। अगर कोई कंपनी होती भी है, अगर फेक भी बनाती होगी कंपनी, तो भी ये इतना बड़ा काम नहीं करते वो लोग। जो फेक बनाते होते हैं ना, जो फेक बनाते हैं वो डिट्टो काम करते हैं, एकदम कॉपी टू कॉपी काम करते हैं। तो ये कैसी बात होगी, स्टिकर तो चिपकाया गया हुआ है। ये यहाँ कुछ और है, और अंदर भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है। देखो 1 मिनट, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, सारी चीज अलग है, डुप्लीकेट है। मतलब देखो भाई, जो अभी आपने कहाँ से लिया मुझे नहीं पता है, जहाँ से भी लिया होगा, अंदर जो स्टिकर है ना उसमें 2021 10वें महीने की एक्सपायरी है, और जो बाहर जो आपने स्टिकर लगाया ना वो 2021 पहले महीने की। तो बाहर का जो स्टिकर, इस साफ साफ समझ में आता है कि जो बाहर का स्टिकर है वो आपने लगाया हुआ है, और जो अंदर का स्टिकर है वो कंपनी का स्टिकर है। तो ये जो प्रोडक्ट है अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। आप ये बोल सकते हो कि अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, आप ही दिखा रहे हो और आप बोल रहे हो एक्सपायर हुआ है। ये एक्सपायर नहीं हुआ है, और आपको ये प्रोडक्ट 2019 आप बोल रहे हो कि मैंने दिया है, या कहीं से अरेंज करवा के दिया है मैंने, तो 2019 में दिया है। अब देखो मैं तो नहीं दिया है, ठीक है। आगे पता ही चल रहा है, मैंने जब उनको ये चीज बोली। अभी एक और है, ये भी किया था मुझे RB2 करके, इसका भी ऐसे अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, देखो वीडियो है काफी बड़ी है, काफी बड़ी दिखा नहीं पाऊंगा मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। देखो इसका देखो बैच नंबर RB2 का, एक्सपायरी देखो। और ठीक है, अब जो बॉक्स के ऊपर जो वो बड़ा हुआ है उसका कभी भी ना बैच नंबर अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, और नंबर पूरे नंबर नहीं होते। अब जैसे देख लो आप,
ये पूरे यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है। और जो बॉर्डर का दिखा अंदर दिखाता हूँ आपको, अंदर क्या है देखो देखो, अंदर दिखाता हूँ मैं आपको काट के, एक मिनट देखो भाई, देखो इसके अंदर बैच देखो अल्फाबेट स्टार्ट हुआ है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि अंदर की जो बॉटल है वो सही है, अगर किसी ने भी दी हो, और बाहर के ऊपर बॉक्स के ऊपर स्टिकर चिपकाया गया है, ये तो प्रूफ हो गया। सारा कुछ अलग है, पेज नंबर आप ध्यान से देख लेना, वो पहला भी देखा होगा। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। जब इनको ये बात बोली कि भाई ये इसमें कुछ अलग है, एक्सपायरी अलग है, अंदर कुछ बाहर कुछ, तो बोले भाई तू मुझ पर ट्रस्ट करता है ना, तू चलाइए सामान। मेरे को इसने कभी भी बोला नहीं कि इसकी अंदर वाली एक्सपायरी अलग है और बाहर वाली एक्सपायरी अलग है, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बीच में तंग करता था, तो इसीलिए मैंने बीच बीच में तो मतलब उसको अवॉइड करना ही स्टार्ट कर दिया था। और मैंने किसी को भी बंदे को प्रोटीन भी लेने बंदा जो आता है उसको भी कभी नहीं बोलता कि भाई मैं बोल रहा हूँ तो खा जाओ, भाई आपको जो अच्छा लगे आप लो, मेरे ऊपर मत आना बाद में कि यार मनोज भाई ने बोला तो ऐसा हो गया। तो मैं बोला भाई आप बोल रहे हो तो चला लेता हूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने वो सामान चलाया तो मैंने जैसे 4 ऑयल यूज की थी, शायद 3 या 4, मेरा फेस खराब हो गया पूरा। देखो क्या हो रखा है इसमें, 3 महीने में घर से बाहर नहीं निकला। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि पेप्टाइड से जो एजेज है उससे अगर फेस खराब होता है तो आप रिसर्च कर लो, आप स्मार्ट इनफ हो, रिसर्च कर लो गूगल के ऊपर कि पेप्टाइड से कभी हेयर वो होता है, उल्टा पेप्टाइड एजेज से तुम्हारी स्किन और अच्छी होती है, ग्लो होती है। अब ये भाई बोल रहे हैं कि उस टाइम पे ये लेने की वजह से मेरी स्किन खराब हुई थी, तो आप जरा आगे देखना कि इसकी स्किन अभी भी ठीक है, तो बोले अभी भी गड़बड़ स्किन में क्या दिक्कत है भाई, मैं घर थोड़ी बनाता हूँ सामान। मैं बोला भाई क्या करना है बताओ, डिस्टिल वाटर है इसमें, वो डालता हूँ, किसी में लिखा हुआ 2 ml, किसी में 2.5 निकल रहा है 3। अच्छा ओके, तो भाई ने क्या बोला था बाद में कि मुझे नहीं पता है भाई ने क्या दिया है, लेकिन उसको ये चीज तो अच्छे से पता है कि वो डिस्टिल वाटर है, तो जिसको डिस्टिल वाटर पता है तो उसको आगे की चीज नहीं पता, वो खुद ही कहीं से लेके आया हुआ है। निकल रहा है, बोले पहले बोलनी चाहिए थी बात। मैं बोला भाई मैंने आपको पहले बोली थी बात, आप बोले कि चलाओ सामान, रिजल्ट मिलेगा, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, साइड इफेक्ट आ गए। बोले भाई मैं घर नहीं बनाता सामान, क्या करना है ये बताओ तो। मैं बोला भाई मैंने बाइक बेची अपनी, कैसे कैसे पैसे। भाई कोई भी बॉडी बिल्डर्स हो, कोई भी डीलर हो, कोई आपको जिसने बेचा हुआ है कुछ भी हो, वो सही में घर पे नहीं बनाता। एक तो चाइना से आता है, या तो फिर यूएस से आता है, या रॉ मटेरियल चाइना का होता है और बनता चाइना में है, और ये इंडिया में फिर सप्लाई होता है। तो कोई भी बंदा घर पे नहीं, अगर मेरे से लो, किसी और से लो, कहीं से भी लो, कोई भी आपको खुद बनाने वाला नहीं मिलेगा, वो थर्ड पार्टी से ही लेता है। तो आप ये बात को समझ क्यों नहीं रहे? देते हम मेरे स्क्रीन पे दे रहा बनानी है भाई, गलत सामान थोड़ी लेना है पैसे खर्च करके। बोले भाई अब ये बता, मैं थर्ड पार्टी से लेता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें ये बता। मैं बोला भाई तुमने किया था मुझे कुरियर में, आपको जानता हूँ, मैं थर्ड पार्टी को क्या जानता हूँ। मैं किसी शॉप से लूंगा तो मुझे शॉप वाला गारंटी लेगा ना, ओरिजिनल सामान है या लोकल है उसे पता। अब ये बात बोला शॉप की, ठीक है, शॉप इज डिफरेंट थिंग और एजेस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। एक तो ये आपको ऑनलाइन मिलता है या फिर आपको कोई डीलर के पास मिलेगा, सप्लीमेंट शॉप है, ये यहाँ पे ओपन है, आप आओगे आपको जीएसटी बिल मिलेगा, आपको प्रोडक्ट लेके जाओ, अगर वो खाने के बाद आपको कुछ भी दिक्कत होती है यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लेके जा सकते हो आप। बट ये प्रोडक्ट मैंने दिया ही नहीं भाई, यहाँ से गया ही नहीं, तो तुम कैसे बोल सकते हो? तो बोले भाई मैं कोई शॉप वाला नहीं हूँ, मैंने जो सामान दे दिया, तो ये ट्रेनिंग की फीस नहीं ली, साले तू उल्टा सीधा बोल रहा है, मतलब ट्रेनिंग की फीस भी नहीं ली। तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मेरे साथ तो कर दिया, किसी और के साथ ना हो भाई, इसलिए मैंने ये देखो भाई, इसने जिसने भी दिया है, मैंने उसका सजेस्ट किया या फिर किसी से लिया, उसने मेरे बंदे से लिया या मेरे जानने वाले से लिया, ये मेरे को अभी लिटरली याद नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या गया था वो चीज़। बट ये चीज़ है कि ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था, इसको बॉडी बनाने का इतना ज़्यादा वो लग गया था, तो ये मेरे को ना बार बार ना मेरे को ना बोलते रहता, भैया ये लूँ, भैया वो लूँ, भैया वो लूँ। मैं बोलता भाई ट्रेनिंग कर, हार्डवर्क कर, डाइट कर, सप्लीमेंट खा, वो कर, ज़्यादा फोकस उस पर कर, ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दे, ये सब चीज़ें को खराब करेगी। देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, और ये चीज़ का ये प्ले सारी 3 स्लिपें उनकी है, काफी सामान आया उनके पास से मेरा सारा नोबल था। फिर से दिखा रहा हूँ आपको। तो भाई बाद में बात हुई हमारी,
मैंने उनसे कहा भाई आप कुछ करो इसमें, क्या करना है? बोले भाई मेरा कोई वो नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं बोला भाई बाइक बेचिए। मैंने बोले भाई तू अपना भाई मेरा लुकआउट है ही नहीं कि थर्ड पार्टी से लिया हुआ माल है तूने, तू मेरे को कैसा बोल रहा है भाई? फिर भी मैंने उसको बहुत दिलासा दिया कि भाई मैं कुछ ना कुछ बात करता हूँ, कहीं से बात करता हूँ, कहीं से लिया होगा तूने तो मैं बात करता हूँ, इतना दिलासा दे सकता हूँ मैं, काहे उसका बेचारे का दिल तोड़ू? क्यों ना बेच दे, मुझे क्या मतलब इससे। और मैंने उसको कभी भी नहीं बोला कि भाई तू घर बेच दे, कोई भी बेच दे, मुझे नहीं पता। लिटरली मैंने उसको जब फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने उसको यही बोला था कि भाई अगर तेरे पैसे नहीं होंगे तो अभी बॉडी बिल्डिंग मत कर, जमा कर, घर वालों को संभालना है, सबको संभालना है। मैं ऐसा ही लड़का हूँ। और कोई भी मेरा स्टूडेंट उठा के देख लो जिसको मैंने हेल्प की है, सबको पूछ लो, एक एक बंदे को। अगर आप लोग सब लोग देख रहे हो, मेरे स्टूडेंट हो या फिर मुझे फॉलो करते हो, मैंने आपकी कभी इतनी भी हेल्प की है तो प्लीज मेरे को वीडियो, स्मॉल वीडियो कि मैंने आपको कैसे हेल्प की है। तो ये बॉडी बनानी, मुझे थोड़ी बॉडी बनानी है। मैं बोला तू मेरे से सामान ले। मैं बोला भाई मैं क्या जानता हूँ, आप चला रहे हो, मैं पैसे दे रहा हूँ, आपने बोला था सामान लेने के लिए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं भाई, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी भाई। मैं यही कह रहा हूँ बस आपको, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ आगे ना हो, मैं इसलिए आप भाई सब दुनिया की चीज़ सब इसके साथ ही होती है, क्योंकि इसमें दिक्कत है कि नहीं? इसको अगर जल्दी कुछ करना है, घाई घाई में सब कुछ करना है, कम एज में सब कुछ करना है, तो हाउ कम पॉसिबल? मैंने वो फिर से एकदम फिलित को बनने के लिए, फिलित बनने के लिए उसको 15 से 20 साल लगे, ये भाई को 2 साल में फिलित बनना है, हाउ कम पॉसिबल? बोल रहा हूँ। और मैं आपको भाई रिकॉर्डिंग ही सुनाता हूँ, चलो ये बातें छोड़ो। मैंने अभी बात की थी उनसे, फिर से बात की थी कि भाई क्या करना है इस मैटर में। देखो भाई मैं रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ आपको। ज्यादा ना बातें ना करे हमारे सामने, समझा? तेरे गुस्सा मन लोग नहीं है बे, अब उतना इंटरनेट सामान तुम यूज करते रहो, बताइए मुझे, ठीक है ना? जितना सामान तेरे को भेजा है ना उसमें ही तेरी बॉडी बनी है, समझा? जितना सामान तेरे को भेजा ना उसमें ही तेरी बॉडी में आके जो पेट छूता था, याद है? ये भूल गया क्या तू? दिल्ली में मेरे लिए आया था, तू भूल गया? देखो भाई मैंने बहुत भाई अब इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन दूंगा मैं इस टाइम पे थोड़ा क्यों हाइपर हो गया था। हाइपर इसीलिए हो गया था क्योंकि मैं एक मीटिंग में था और एक बार बार मुझे फ़ोन करी जा रहा था। मैंने उसको बोला कि भाई रुक जा, मैं आई कॉल यू बैक, तो ये बार बार कॉल करे जा रहा है, बार बार कॉल करे जा रहा है। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्या हो गया कि इतना कॉल कर रहा है? तो मैंने उसको बोला भाई रुक जा रुक जा रुक जा करता हूँ। तब जाके मैंने इसको भड़क के बोला भाई रुक जा, ठीक है, मतलब मैं भड़क गया कि भाई तेरे से लेना देना कुछ नहीं है। और तू अब इसने आगे का नहीं सुना, आप आगे का सुनो, आगे का सुनो। मैंने इनके पैर छू दिए, मैंने रेस्पेक्ट दी, इज्जत दी इनको। इसने मेरे पैर छुए थे। पैर छूने की स्टोरी बताता हूँ। दिल्ली में कॉम्पिटिशन था 2018 का शेड्यूल क्लासिक, तो ये बंदा मुझे बोला कि भैया मुझे आपके साथ मिलना है, मुझे फोटो लेना है। ठीक है आ जाओ। वो बेचारा बहुत दूर से आया था, मथुरा से, तो मैंने आया उसको, तो मैंने अपने उसको होटल लेके गया। होटल में लेके उसको मैं वहाँ पे जिम कर रहा था, वो जिम में चला गया उसको लेके। वो बेचारे को पूरा टाइम मेरे साथ में घुमाया, खिलाया पिलाया, जो व्हाट इट इज, जो भी चीज़ उस टाइम पे हुई मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली क्या हुई थी। और अच्छे से मैंने उसका ट्रीट किया। भाई कोई ये नहीं करता, आज का कोई भी एक एथलीट भी ऐसा कुछ भी नहीं करता कि आपको साथ में घुमाए, ठीक है ना? ऐसा कोई नहीं करता। ओके ठीक, आगे। ये बहुत बड़ी गलती थी मेरे को। अभी पैर छुए, मैंने सम्मान किया, उसने पैर छुए, मैंने गले में लगाया, अभी वो बोल रहा है कि बहुत बड़ी गलती थी, मतलब उसने गलती मान ली। तो वही है ना जो मेरे से दिल्ली मिलने आया था, मैं इज्जत करता था इनकी, जैसे सारे करते हैं एथलीट है। हमको ये सिखाया जाता है हमारे कल्चर में है कि बड़ों के, अपने कोच के, ट्रेनर के पैर छुओ। तो मैंने वही काम किया। बताओ भाई मैंने कौन सी गलती कर दी? ये बोलने का तरीका है, देखो। हमारे कल्चर में है गौड़ों के पैर पड़ने, सब कुछ करना, एग्री करता हूँ, बट हमारे कल्चर में ये नहीं है कि वीडियो में आके तुम ये बात बोलना, समझ लो? दैट्स द पॉइंट। कि सामान लोकल लिया, वही लोकल सामान से तूने बॉडी बनाई है, समझा? तेरा स्टार्ट ही लोकल सामान से हुआ है। भाई ये रिटर्न इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोकल की बात ये है ना, तो मैं लोकल ये चीज़ के लिए बोल रहा था। मुझे नहीं पता लोकल को फेक बोलते हैं वहाँ पे। लोकल चीज़ में ये बोल रहा था कि इंडियन प्रोडक्ट, मतलब जो इंडिया में बनते हैं, मेड इन इंडिया बनते हैं, उसको हम लोग लोकल बोलते हैं, और बाहर के जो प्रोडक्ट आते हैं उसको इंटरनेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मैं वो टोन में बोल रहा था कि नो तू लोकल वो प्रोडक्ट खा के ही तूने बॉडी बनाई और तू अभी बोल रहा है बड़ी बड़ी बातें। तो वो था, इसने अलग से इलाबरेट कर दिया आपको। इनको रिटर्न मैंने अब सबूत दे दिया ना कि मेरे पास सारे सबूत हैं जो आपको दिखाए। तब इन्होंने बोला रिटर्न भेजना मुझे, मैंने दिखाया। उसके बाद देखो भाई साहब गुड मत बोलो, जरा कॉल करिए, फोन करो। आपसे बात करना चाहता हूं। तो मेरे पे भाई कॉल पे बात की थी मेरे से। ये आपको नंबर दिखाता हूँ, फिर से देख लो। भाई ये व्हाट्सएप कॉल कर देते मुझे एक दो बार, वैसे मैंने इसको व्हाट्सएप कॉल कभी ही नहीं की,
ना ही मैंने कभी इसको सामने से कॉल किया है, क्योंकि मैंने इससे ट्रेनिंग के पैसे नहीं लिए हैं, समझ रहे हो। तो मैं क्या सामने से कॉल करूँ भाई उसको, मेक सेंस कि अगर मैं फ्री में ट्रेनिंग कर रहा हूँ किसी को तो मैं सामने थोड़ी पूछूंगा हाँ भाई क्या कर रहे हो, हाँ भाई। व्हाट्सएप कॉल में किसी को नहीं करता, किसी क्लाइंट को मैं व्हाट्सएप अभी तक कॉल नहीं किया है। ये सरासर झूठ है, पूरे सबूत मेरे मिल जाएंगे अगर आप मेरा नंबर चेक करोगे तो। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला, मैं फिर भी ये बोल रहा था भाई क्या फोन पे गाली दे रहे हो आप, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो। बोले तो ये क्या उखाड़ना उखाड़ ले, तू कुछ कर ले। मैंने ऐसा कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया। अगर ये वाली रिकॉर्डिंग, ये वाली बात अगर आपके पास है तो दिखा दो। मैं ऐसी चीज़ कभी बोल नहीं सकता। अगर मैं कितना भी गुस्सा हो जाता हूँ तभी भी इतनी बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को। आप इसकी आगे स्टोरी बताऊंगा मैं क्या है। कुछ नहीं है, मैंने बोला भाई ठीक है कोई नहीं, हम बात करते हैं, आगे करेंगे बात, मैं आगे बात करूंगा ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो कुछ। मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ, गेम होगा एमएच या शेरू क्लासिक, तो मैं बोला कि मैं उसमें आऊँगा खेलने, तो मैं आपसे बात करता हूँ। बोला कि तू अभी आ जा, आके दिखा दे मुंबई। मैं बोला भाई दादागिरी। मैं तो भाई कभी उसको बोला नहीं मुंबई में कोई भी आ सकता है, तो मैं मुंबई आ जा मैं दिखाऊंगा, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ भाई कि तू मुंबई आ जा और यहाँ पे आके बात कर। मैं क्या बोलूँ भाई, मुझे तुझसे क्या प्रॉफिट है मुंबई बुलाने का। मतलब ये कोई बात तो समझ नहीं। और गुंडागर्दी क्या होती है बताओ, ये कहाँ पे बोला मैंने उसको, बोलो दिखाने के लिए। जब भाई मैंने उनको सबूत दिखा दिए तो मुझे बड़ा प्यार से बात करने लगे। मुझे कॉल कर रहे थे बार बार और मुझसे बोल रहे थे भाई मैं आपका भेजता हूँ आगे। अब इतने टाइम बाद, एक साल बाद मैंने बात की, अब लगा इनको कि ये बात आगे बढ़ाएगा, तो इन्होंने अभी सामने से ये बोल रहा है कि 1 साल के बाद इसने मेरे को कॉन्टैक्ट किया है। ये खुद ही यहाँ पे बोल रहा है कि 1 साल के बाद इसने मुझे कांटेक्ट किया है, और बाद में बोल रहा था कि जब मैं सामान चालू किया था तब मनोज भाई से बात किया था। 2 बात हुई कि नहीं। इनफैक्ट 1 साल नहीं 2 साल हो गए, 2019 जुलाई और 2021 आज सितंबर चालू, तो 2 साल से भी ज्यादा हो गया। ये फिर से एक बार झूठ बोला। देखो मैं आपको फोन दिखाता हूँ, इन्होंने कॉल की थी मुझे, देखो भाई ये मिस कॉल, देखो कॉल भी किया, मिस कॉल भी है, देखो एक ही वहां पे। देखो आप मेरे को बोल रहे थे कॉल करो, देखो भाई ये रहा मिस कॉल, देखो कॉल भी किया मिस बंद। हाँ देखो भाई एक ही मिस कॉल है मेरा, ठीक है ना। उसके बाद ये फोन जो मैंने ऊपर किए थे उसको, तो मैं यही समझाने के लिए किए थे भाई तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है और मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। लिटरली वो ऐसा कर रहा था भाई मेरा पैसा दो, तुमने मेरा पैसा खाया है, तुम ये और ऐसी बातें करने लग गया। तो मैंने बोला भाई मैं तेरा पैसा कहाँ खाया, किस चीज पे खाया। अगर तेरे को कुछ दिया भी होगा लेके किसी से तो वो बंदे को दिया है, मेरा क्या लेना था ना भाई उससे। ठीक है ओके। कॉल भी है और मेरे को बोल रहे थे कॉल करो, फिर मैंने कॉल करी तो मुझे गाली दी। फिर बाकी मैंने इनको जो आपको दिखाए सारे प्रूफ, मैंने बोला मेरे पास और भी है भाई, मैं तुमको नहीं दिखाने वाला ये चीज, मैं सब पब्लिक को दिखाऊंगा, पब्लिक को दिखाऊंगा ताकि। तो पब्लिक को सारी चीजें क्यों नहीं दिखाई। मैंने गाली दी, मैंने अब्यूज किया, मैंने बोला मुंबई आ जा, मुंबई आके तेरे को मारता हूँ, ये क्यों नहीं दिखाया। सब कुछ तुम्हारे पास प्रूफ है तो दिखाओ, क्यों रुक रहे हो। किसी का कटे नहीं आगे, बोला कि अभी आप कॉल करो, तो मेरी बात हुई कॉल पे, तो बोल रहा है कि भाई मैं आपका भेजता हूँ, आगे भेजता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये मुझे नहीं पता किसको भेजा था, मैं ये भी दिखाता हूँ आपको क्या भेज रहा। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो भाई आपको पहले भेजना था जबकि मैं भेज चुका हूँ इनको। देखो ये मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ, देखो किसको सेंड किया है, मुझे नहीं पता, ये फॉर्मेलिटी पूरी की है बस। इसके बाद मुझे भाई अभी तुम एक बंदे के ऊपर तुम लग जाओगे, पीछे पड़ जाओगे, तुम उसको कुछ भी बात करना चालू कर दोगे तो बंदा तो बोलेगा ना हाँ भाई मैं कहाँ पे मीटिंग में था, तो मैं तो बोलूँगा ना कि हाँ भाई बात करता हूँ, रुक जा बात करता हूँ, तो बात तो करूँगा ना मैं। तो मेरे कॉन्टैक्ट निकालें कि भाई 2019 में ऐसा मैंने कहाँ से उसको किसी बंदे के पास से लिया था उसने, या कुछ ऐसा हुआ है। तो 1-2 बंदे को मैंने मैसेज किया कि भाई ऐसा कुछ है क्या, तुम्हारे से लिया हुआ कुछ है क्या उस बंदे ने। तो सब लोग बोले कि भाई 2019 की बात है, हम लोग अभी क्या बताए 2019 में लिया था नहीं लिया था हमको नहीं पता, हमारे पास उतना रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यही बात बोलना चाहता हूँ कि 2019 में लिया था, 2019 में बोलता, 2021 में बोलने का क्या रीजन है। तो कोई भी ऐसा बोलेगा यार, कोई शॉप से प्रोटीन भी लोगे तो वही बोलेगा भाई 2019 में लिया था, अभी आप बोल रहे हो कि बराबर नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आया इनका, देखो काट के क्या किया है भाई। देखो मैं आपको लग रहा है ये सब मैं बोल रहा हूँ भाई, मेरे साथ तो जो हो गया, जैसे तैसे पैसे कर दे, पर सबसे अच्छी बात ये है कि भाई हमको बॉडी बनानी होती है, बॉडी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए।
भाई ये बंदा बोल रहा है कि बॉडी बनानी है, बॉडी से कुछ नहीं होना चाहिए। भाई बॉडी बनाने के चक्कर में इतना पागल, इतना वो था कि मतलब उसको कुछ भी हो जाए, मेरे बॉडी में कुछ भी डालो, मेरे को सिर्फ बॉडी बनानी, ऐसा था उसका, लिटरली ऐसा। फिर भी मैंने उसको बहुत बचाया, मैं आगे आपको बताऊंगा। मैं ये किसी गलत चीज के लिए खराब नहीं करनी चाहिए, किसी गलत के जहाँ से मैं आगे, किसी लड़के के जहाँ से मैं आगे, तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। सब पे ध्यान देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि भाई इस इंसान से आप दूर रहो। जिसने ट्रस्ट ब्रेक किया वो उल्टा सीधा बोला मुझे, इतना सामान चपेट दिया मुझे, पता नहीं कुछ हुआ नहीं। मैं आपको देखो कॉल करता हूँ। अब वो बोल रहा है कि मैंने कॉल किया, ठीक है ना। जब उसने कॉल किया था तो मुझे नहीं पता था कि प्रॉपर 5 स्टार होटल में बैठ के, 7 स्टार होटल में बैठ के इसने प्रॉपर कैमरा सेट करके ये वीडियो बना रहा है। तो एक्चुअली मैं उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था, मैं कोल्हापुर से मुंबई जा रहा था, तो उस टाइम पे मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, तो उसके वजह से मैं उसको कॉल नहीं बात कर रहा। लेकिन मुझे क्या लगा था कि भाई इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है, कुछ हो गया है, इसकी वजह से अर्जेंट कॉल कर रहा है। मैंने कहाँ से वाईफाई अटैच किया, मेरा सेकंड दूसरा फ़ोन था, उससे मैंने वाईफाई लेने को ट्राई किया। मेरा एयरटेल जियो का नहीं चल रहा था, तो मैंने एयरटेल से लेने को ट्राई किया। तो मैंने उसको ट्राई करके, उसको अटैच करके मैंने उसको कॉल किया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मैं अच्छा बनने गया। देखो उसके बाद क्या हुआ, दिखाता हूँ आपको क्या बोलते हैं मनोज पाटिल। देखो ये नंबर कॉल करता हूँ मैं भाई। इन्होंने मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, शायद ब्लॉक कर दिया नंबर। देखो भाई ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाला, इनका डाला भी नहीं था, ना व्हाट्सएप पे ब्लॉक थे, ना ये कॉलिंग पे ब्लॉक थे। एक्चुअली इन्होंने मुझे ब्लॉक किया था कॉलिंग के ऊपर, व्हाट्सएप का मुझे तो क्या बोलते हैं मैसेज तो आ रहा था उनका, ठीक है। तो ये झूठ बोल रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है, कॉल नहीं लग रहा है, उसकी तरफ नहीं लग रहा है, उसकी तरफ नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ इनको, मैं दिखाता हूँ आपको क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं। मैं दिखाता हूँ, अभी करता हूँ कॉल। देखो ये नंबर है, मैं कॉल लगा रहा हूँ आपके सामने। लग गया, 1 मिनट स्पीकर में खोलता हूँ, देखो बात करता हूँ, ठीक है। इस टाइम पे ना मुझे फोन नहीं लग रहा था, और उसका प्रूफ तक उसको मैंने भेजा चैट में। देखो मतलब उसने मुझे लिटरली उसने मुझे ब्लॉक किया था। देखो कॉल कर रहा हूं मैं, कट हो रहा है अपने आप कॉल। मतलब इनफैक्ट मैंने इतना तक उसको मतलब दिखाया कि भाई देख ले भाई मैं ड्राइव कर रहा हूँ और तेरा कॉल फिर भी नहीं लग रहा है, मतलब इतना ट्रांसफर होने के बाद। थोड़ा आगे लेते हैं क्योंकि मेन बात करते हैं। जा रहा है फोन। अब मैं भाई दिखा चुका हूँ जो दिखाना था, इससे ज्यादा क्या कर सकता। मैंने स्पीकर पे डाल दिया भाई। देखो रिंग भी जा रहा, नंबर भी देख लो आप, जिसके पास होगा सबको पता चलेगा नंबर। भाई नहीं उठाया फोन, नहीं उठाया क्योंकि मैं उठाने के बाद भी वह बात नहीं हो पा रही थी, बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं था। पहला जो इंस्टाग्राम था वो मेरा डिलीट हो चुका है, अकाउंट डिलीट हुआ है, डिलीट करा, सारी चीज थी, पर मैं 37,000 का दिखा रखा है, 24 और 37। ये वही आदमी है, यही मनोज पाटिल। भाई देखो ये मैसेज आ गया आप लोगों के सामने, मैं आपको दिखाता हूँ मनोज पाटिल का। देखो क्या मैसेज किया मैंने, अभी दिखाता हूँ, ओपन करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि आप मुझे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपसे बात। मुझे लगा था कि कुछ दिक्कत हो गई है, मैं बहुत टेंशन में था उस टाइम पे एक्चुअली। ये यस भाई करके देखो 642। देखो मैंने इसको यस भाई बोला और देख लो आया। मैं आपको बोलता हूँ इनको मुझे बात करनी है भाई, भाई मैंने इनको मैसेज कर दिया है, कॉल करता हूँ भाई खुद से, फिर मैं कॉल करता हूँ व्हाट्सएप पे। देखो वॉइस कॉल, ओके नंबर भी देखो। अभी ये वॉइस कॉल में देखना मनोज पाटिल कॉलिंग बता रहा है, रिंगिंग नहीं था, इट्स कॉलिंग। फिर भी बंदा बोल रहा मैं कॉल कर लेकिन उठा नहीं रहा। अभी रिंगिंग आया, कॉल काट दिया मेरा, कॉल काटा नहीं हो, कॉल अपने आप कट रहा है कि नेटवर्क नहीं था मेरे पास। फिर नंबर देख लो आप, नंबर दिखा। ये बार बार नंबर दिखाने का यही रीजन था कि इसको किसी ने बोला गया इसको एक्सपोज कर, इसका नंबर वायरल होने दे, लोग उसको गालियां देने दे, इसलिए इससे बार बार नंबर दिखा रहा है।
तो नंबर दिखाने का कोई भी मतलब नहीं है, मतलब उसको अगर पैसे मांगने में से तो फिर से आ गया भाई, कॉल आ गया, मैं स्पीकर पे डालता हूँ, सुनना क्या बोलते हैं। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं था। बोल रहे नेटवर्क इशू है, देखो स्पीकर पे डाल दिया हमने। भाई कॉल करो मुझे आपसे बात करनी है। क्या नेटवर्क इशू है? मुझे आपसे बात करनी है। देखो नहीं भाई, इन प्यारे इतनी जल्दी रिप्लाई हो रहे हैं तो मेरे इसका मतलब सुन भी लिया है, वॉइस भी सुन लिया मेरा, नॉर्मल सी बात है ना, आपको समझ आ रहा होगा। जब नेटवर्क कम होता है 2G या 3G पे रहते हैं अपन, तो मैसेज डिलीवर जल्दी हो जाते हैं, बट कॉलिंग पे आप नहीं कर पाते, वहां पे आता है कनेक्टिंग। सिंपल सी बात है, बात है यार, मतलब क्या ही। मुझे ऐसे ही देखो भाई, वेट का बोल रहे हैं, हम वेट करते हैं भाई। करो मैं कर, ये आप करो अपनी साइड से भाई। वॉइस आया, देखते हैं सुनते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसको रखते बाजू में, ठीक है। इतना क्लियर, इसको इतना टाइम देने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत आगे बात करनी है। जो मेन बंदा, मुझे लगता है कि ये बंदे की गलती नहीं है, ये बेचारे को किसी ने फंसाया गया है, किसी को ने बहकाया गया है, उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें डाली गई है, उसको लालच दिया गया है कि तू मेरी टीम में आएगा, तेरे को फेमस कर दूंगा, ऐसा ऐसा कुछ भी उसको दिया होगा, उसके लिए वो बहक गया है। मुझे पता है वो लड़का ऐसा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मुझे मिला था वैसे। अब हम उसके चैट में जाते हैं, ठीक है, और मैं चैट में आपको दिखाऊंगा एक एक बार कि मैंने उसको कैसे कैसे बात करता था उसमें। देखो यहां से है, ऐसे इसकी बॉडी थी, ठीक है, जैसे इसकी बॉडी थी, ठीक है, ये इसका डाइट था, ठीक है, फिर ये फोटो भेजते रहता था मेरे को, ठीक है, ओके भेजा, प्लीज भाई ये भी है, और बाकी आजकल भाई टेस्ट कराया मैंने, ये इतना भेजने के बाद मैं कोई रिस्पांस नहीं दिया था उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे को मेरी ओवरकम करके चीज़ें, मेरे को ये लेना है, मुझे मेडिसिन लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे एनाबॉलिक लेना है, सब बातें करता था। मैं इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। भाई टेस्ट कराया मैंने आज, कौन सा भाई, शुगर का कराया भाई, मॉर्निंग में खाया बिना कुछ भी, तो बोला टेस्ट करने का मतलब क्या था, 80 था भाई। हम भाई आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे पे थोड़ा ध्यान दे दो भाई, मैं तुम्हारे भरोसे पे ही बहुत भरोसा है भाई आप में मेरे को, भाई मेरी कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं है इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं भाई, सारी फैमिली ओके। तो ये बोल रहा है कि मैं पूरा ट्रस्ट आप पे कर रहा हूँ और आप पूरा करो। तो भाई ट्रस्ट अगर मेरे पे कर रहे हो 100%, तो जब मैं चीज़ें जो बोल रहा हूँ आपको, तो आपको फॉलो करने में क्या दिक्कत है? आप तो फॉलो तो कुछ कर नहीं रहे हो, आपको इतनी गाड़ी लगी बॉडी बनाने की, आपके सारे ऑर्गन्स भी मैं उसका ख्याल रखूँ, सब कुछ मैं ख्याल रखूँ, और आपको बॉडी भी जल्दी बनानी, ये कैसे पॉसिबल दो चीज़ें? तो मैंने उसको बोला बस सब कुछ तो ठीक है भाई, तुम्हारा बॉडी क्यों नहीं गेन हो रहा मुझे नहीं पता, सब कुछ सही तो चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मेरे को रिप्लाई किया, उसका रिप्लाई आया, भाई राम राम प्लीज कुरियर का करा दो, मेरे को उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, प्लीज भैया कुरियर का करा दो, मेरे को उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। मतलब ये जो भी लेता था सामान प्रोटीन वगैरह, ये थर्ड पार्टी को बेचता भी था, यहाँ पे ये बेच रहा है, मैं नहीं बेच रहा इसको। क्या पे देखो, मतलब ये पैसा लेके, उसने पैसा लेके कमिटमेंट दे चुका था, वो मेरे नाम पे कमिटमेंट लिया होगा उसने, तभी तो बंदे ने पैसा दिया ना। छोड़ो, हैपेंस, वो होते रहते हैं। तो उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि भाई एकदम दिमाग वाला बंदा नहीं है, फोकट में मेरे को लेना देना कुछ नहीं है। तो मैंने ये, मुझे उसने फोटो भेजे, ठीक है, तो मैंने इसको वॉइस नोट भेजा था। पागल की तरह बातें करते रहते तुम। तुम्हारे बॉडी ने कितना अच्छा लीन मसल मास गेन की है और तुम बोलते गेन ही नहीं की है। कितनी दोनों बॉडी चेंज हो गया है। मसल का क्वालिटी देखो ना, पहले कैसा था मसल क्वालिटी, अभी देखो कैसा हार्डनेस है, मसल दिख रहा है अच्छे से, राउंडनेस है, टाइटनेस है। गेन वेट गेन करना है तो मैं गेन करवा देता हूँ, तो उनको पूरा बॉडी में फैट भर देता हूँ। तो ये बात मुझे बार बार एक ही चीज बोलता था, भाई मेरा साइज नहीं बढ़ रहा, भाई मेरा साइज नहीं बढ़ रहा। और बंदे की बॉडी लीन मसल मास, मस्कुलर बॉडी अच्छे से लीन मास गेन करती थी,
क्योंकि मेरा पर्पस ही ये होता है, मैं भी फुल ईयर आप देख रहे हो लीन बॉडी के साथ ही जीता हूँ, मैं कभी गेनिंग या पूरा फूक नहीं जाता। तो वही चीज उसको मैं बोल रहा था कि भाई बाद में कटिंग करने से अच्छा अभी इसको मेंटेन करो, तो 4 वीक में आप ऑन स्टेज रह सकते हो। तो ये मेरी बात सुनने को रेडी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ये उसने मुझे पिक्चर भेजा, ठीक है, ये पहले का और अभी का पिक्चर भेजा मेरे को, ये ओपन नहीं होगा। तो मेरे को बोलता भाई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दिख नहीं रहा मेरे को, नहीं भाई किसी को कुछ नहीं दिख रहा। अब किसी की बातें सुन के वो मुझे बोलने आ रहा है। तो मैंने बोला भाई ये पिक्चर और अभी वाले पिक्चर में बहुत फर्क है, जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है ना उसके हिसाब से मैंने बोला। सब बोलते हैं इतना सामान चल रहा है, फिर भी वैसा ही वैसा सामान चल रहा है। वो सामान तुम चला रहे होंगे, कौन सा सामान चल रहा है आपको मालूम होगा, आप मेरे को कैसे बोल रहे हो। तो उसके बाद मैंने उसे क्या भेजा है, देखो आप भाई ये काम करो, आपको कहाँ से करना है कहाँ से लेना है आप देख लो, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा कुछ अच्छा चीज़ है तो मैं कुछ इसमें हेल्प नहीं कर सकता। मैं अपना फोकस का टाइम आपको दे रहा हूँ, तो मतलब का नहीं है मेरा टाइम, ठीक है। एक तो मैं ट्रेनिंग का पैसा भी चार्ज ट्रेनिंग का पैसा ले तो फिर सुना रहे हो, तो ये मेरे को नहीं चलेगा। तो तुम जिससे करना है, जिससे माल लेना है, जिससे क्या करना है आप देख लेना, आप मुझे मत तंग करना, ठीक है। तो लिटरली उसको मैंने ये चीज़ बोल दी थी, भाई तेरे को जहाँ से अच्छा लगता है तू कर ले, मेरे से डिपेंड रहने की कोई नीड नहीं है, और तू कर ले। मुझे बहुत तंग करता था, बहुत तंग करता था लिटरली। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे अब इसके बाद तू कॉल भी मत कर, मुझे बहुत मेरे माइंड में फोकस करना है। मुझे प्रो कार्ड का उस टाइम में कॉम्पिटिशन था, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। चलो ठीक है भाई, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेरे को बताओ भाई मत। मैं उसको बाद में मेरे को फिर मैसेज कर रहा है कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मैं बोला भाई मेरे को मत बता, मैं तेरे से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है। मुझे अभी कोई ऐसा टॉर्चर करेगा आदमी तो कौन ही उसको चीज़ें बताएगा। तो उसको मैंने एक चीज़ बोली वहाँ पे, तो उसने लिखा था भाई इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। वॉइस नोट भेजा ना मैंने, उसके ऊपर उसने रिप्लाई किया कि भाई मैं आपका लाइफ टाइम आभारी रहूँगा। मतलब कुछ अच्छी चीज़ मैंने बोली, उस समझ में आई। फिर उसने बोला ना, उसने नीचे लिखा है तुम भारत देश की शान हो। देखो आप, उसने लिखा है तुम भारत देश की शान हो। मतलब भारत देश की मैं शान था, 2 साल में एकदम चेंज हो गया किसी को मिलने के बाद। कोई बात नहीं, चलो ये हो गया, अभी ये हो गया। अभी मैं आपको एक उसका और नंबर है, आई थिंक 2-3 नंबर से मुझे मैसेज करता था। मैं समझ ही नहीं पाता था कि किसका नंबर है किसका नंबर नहीं है। तो मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि भाई एक्चुअल में क्या है, किसका नंबर है। तो मैं भी एकदम मतलब समझ ही नहीं पाता था। तो उसने मुझे मैसेज किया 18 अप्रैल 2020 को, ठीक है। 18 अप्रैल को मुझे पूछता बोलो थैंक यू भाई कुछ पूछना था आपसे। तो मैंने बोला बोलो भाई आपकी वो वीडियो देख रहा था तब से। भाई ये पूछ रहा था कि अगर हम जीएच यूज़ कर सकते हैं कंपटीशन के टाइम पे और आईजीएफ यूज़ कर सकते हैं तो क्या जीएच के साथ ज़रूरी नहीं है आईजीएफ। तो मैंने उसके सीधा लिखा हुआ नीचे आईजीएफ की कोई नीड नहीं है। मतलब इस समझ में आता है कि मैं कोई भी एनाबॉलिक्स या कोई भी पेप्टाइड्स को प्रमोट नहीं करता। तो मैं प्रमोट ही नहीं कर रहा, मैं उसको मना कर रहा हूँ, तो मैं कैसे बेचूंगा। मतलब कुछ भी लोग बोल देंगे और कुछ भी हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं क्या है। तो उसने नीचे लिखा ओके भाई बात करनी थी आपसे, कॉल कर रहा हूँ। तो मैं उसको रिप्लाई नहीं किया। उसके फिर उसका मैसेज आया 3 मई को, भाई ठीक है अरे मुझे रिपोर्ट भेजा है भाई, इस प्रॉब्लम को वजह से ही मुझे पिंपल आ रहे हैं। देखो भाई इस प्रॉब्लम की वजह से ही मुझे पिंपल आ रहे हैं। तो अभी ये रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट उसने डॉक्टर के पास कराई है। मैं तो उसको नहीं बोला था करने के लिए। ये रहा, ये रिपोर्ट है। उसका एचजीपीटी एचजीओटी उसका हाई है 156/69। अब ये कैसा हो गया भाई, 1 साल से मैं तेरे टच में नहीं हूँ, मैं तेरे को कुछ दे नहीं रहा, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। तो एचजीपीटी एचजीओटी कैसे बढ़ा। और ये खुद इसने कबूल किया है भाई मुझे प्रॉब्लम लगता है, डॉक्टर से करा है। तो डॉक्टर ने उसको बोला होगा कि आप है ना आपका एचजीपीटी एचजीओटी बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको पिंपल आ रहे हैं। तो मैंने इसको नीचे रिप्लाई किया है यस राइट, डॉक्टर को दिखा लो प्लीज भाई, मेडिटेशन की जरूरत है आपको, ज्यादा बढ़ गया है। मैं लिटरली उसको बोला डॉक्टर कंसल्ट करो। मैंने बोला आप मेरे पर ट्रस्ट मत करो, इस चीज में डॉक्टर कंसल्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मैं तो यहाँ पे देखो अच्छी चीज बोली है, नहीं तो ऐसा होता तो मैं अगर उसको पैसा ही निकालना होता तो भाई पैसा दे और डालते रहे, पैसा दे और डालते रहे। मुझे ऐसा कुछ चीज नहीं करनी थी। उसके बाद मैंने उसको बोला था कि एक जो चीज़ें हैं 2-3 चीज़ें मैंने उसको लीवर के लिए सही करने के लिए उसको चलाई। तो लीव क्लीन हो गया, लीवर क्लीनर हो गया, लीव 52 हो गया, मिल्क थिसल हो गया, सब चीज़ें मैंने उसको करने को बोला ट्राई यूज़ करने के लिए। और उसके बाद 9 जून को आप देख सकते हो
इसका HGPD, HGOT, HGPD 3934 कंट्रोल में लाया मैंने। तो जब इसका लीवर खराब हो चुका था, कहीं और जगह से सामान लेके आ जाऊँ क्या लेके, और जब मैंने उसका ये कम कराया, ठीक है ना, तो फिर मैंने इसका नुकसान कैसे कराया? मतलब बोलने के लिए किसी के थर्ड पर्सन की बात बोलने के लिए तुम कुछ भी बोल दो। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप उसको बोले नहीं से हाँ अभी सही है भाई। उसके बाद उसने मुझे 1 अगस्त को डायरेक्टली मैसेज किया 2021 को। उसने बोला भाई आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे पैसे दे दो, ऐसा वैसा ये वो। मैं बोला बोले बीच में कैसे ये उठ गया? मैंने बोला भाई ये क्या बात होगी? मैंने उसको पूछा भाई क्या हुआ, क्या पैसा, मैंने कौन सा पैसा खाया, मैंने कौन सा पैसा नहीं खाया। तो 1 साल के बाद ये खड़ा हो गया, मुझे बोल रहे सब चीजें। तो मैंने बोला यार, तो उसका HGPD, HGOT मैंने कंट्रोल में लाने के बाद मैं मतलब कैसे उसे बोल सकता है कि यार मैंने उसका बॉडी खराब किया है, मैंने पिंपल लाए उसके। मुझे मालूम है ऑर्गन्स, बॉडी बिल्डिंग में ऑर्गन्स की क्या वैल्यू है। अगर ऑर्गन्स नहीं होंगे तो आप बॉडी बिल्डिंग ही नहीं कर सकते। तो ये बात तो मेरे को पता है एज अ बीइंग बॉडी बिल्डर। तो आप किसी और की बातें सुन के आप मेरे को कैसे ठहरा सकते हो गलत? तो ये पूरा मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है, कैसी चीज़ है ये बंदे को बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसको कहीं ने किसी ने उसको बुला के बहका के ये सब चीज़ें की हुई है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी स्टार्ट उससे करता हूँ। कल ये वीडियो एक यूट्यूब चैनल पे आई थी, फेक यूट्यूब चैनल पे डाली थी, ठीक है। उसके बाद वो आफ्टरनून या शाम के टाइम पे कुछ वीडियो, शाम के टाइम पे वीडियो आई थी, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये है साहिल खान और ये निकले JW मैरिड मुंबई होटल में खाना खाने गए थे रात को, कल रात की बात है ये। ठीक है, तो भाई रात को वहां पे थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ JW मैरिड के होटल रूम्स। ये JW मैरिड के होटल रूम्स है, ठीक है। मैं पूरा इंफॉर्मेशन निकालिए, ठीक है। ये JW मैरिड के होटल रूम्स है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वो जो बंदा, जो लड़का आया था वहाँ से, कहाँ से, मथुरा से, जिसको बुलाया था, उसको JW मैरिड में स्टे दिया था। और JW मैरिड में स्टे देने के बाद एक मिनट ये भी दिखाता हूँ आपको क्या भेज रहा देखो। देख लो, ये होटल JW मैरिड है। तो आप देख रहे हो ये क्या लेवल की प्लानिंग प्लॉटिंग मेरे साथ में हुई है, ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, समझ रहे हो? ये बात है। वो बंदे की गलती नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसको बहुत बहुत बड़े सपने दिए होंगे, तब जाके ये चीज़ हुई है विद प्रूफ। वहाँ पे भाई भी वहाँ पे रात के थे, खाना खाने गए थे। तो वही होटल में उन लोगों ने 4 से 5 दिन स्टे किया है, ऊपर वो सर्वे करके वीडियो बनाया है, सब कुछ किया है, व्हाटएवर इट इज। चलो ठीक है। अभी ये चीज़ आपको मालूम तो पड़ गई किसने करने को ट्राई किया है। भाई ने बहुत साल से, 2 साल हो गए, 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, 2 साल से मेरे लोग फॉल देख रहे हैं कि भाई कोई गलती इसकी मिल जाए। मेरे पीछे लोग लगा दिए हैं, मेरे पीछे लोग घूमते रहते हैं, मेरी डिटेल निकाल के उसको देते रहते हैं। उसके बाद मेरे माँ बाप के ऊपर उन्होंने लोग लगाए हुए हैं, मेरे माँ बाप को वो लोग फॉलो करते हैं। ये क्या बात है यार? सोशल मीडिया की छोटी सी फाइट है जिसको मैंने 1000 टाइम बैठ के बोला हुआ है कि भाई बैठो, बैठ के ख़त्म करो, बैठ के ख़त्म करो। बट नहीं, उनका ईगो इतना खतरनाक है कि नहीं, तूने मुझसे पंगा लिया तो मैं तो ख़त्म करूँगा, तूने मुझसे पंगा लिया तुझे ख़त्म करूँगा, तूने मुझे पंगा लिया है ख़त्म। आई थिंक 4 बार मैंने उनको बोला था कि भाई बैठ के ख़त्म करते हैं, आप बहुत बड़े इंसान हो, हम बहुत छोटे इंसान हैं, बैठ के बात करने ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, वो ख़त्म करने को रेडी ही नहीं। तो मसला ये पूरा स्टार्ट होता है IHFF शेरू क्लासिक से। शेरू क्लासिक में जो शेरूपा जी, IHFF और भाई के बीच में जो झगड़े हुए थे, उस झगड़े में बहुत ज़्यादा बंदी बातें निकल के आ गई थी। तो भाई बोल रहे थे कि IFBB प्रो लीग नकली है, उसका प्रो कार्ड नकली है, ये है वो है, ये लोग बहुत पैसे खाते हैं, ये खाते वो खाते हैं। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, मैं बाहर से देख रहा था, लेकिन जब वो लोग लड़ रहे थे ना, उसके साथ में मेरे को भी अंदर दुख हो रहा था कि मैं कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास IFBB प्रो लीग का टैग है। और IFBB प्रो लीग का टैग होने के साथ में अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये लगता है कि IFBB प्रो की मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो उसी लिए मैं एक नॉर्मल वीडियो बना के डाले कि आप कुछ भी बोलो, आपका कुछ भी पर्सनल लुकआउट हो, लेकिन IFBB प्रोफेशनल लीग को और IFBB प्रो कार्ड को कुछ गलत नहीं बोलो। अब इस बात में मुझे बताओ आप क्या गलत है इसमें? अब भाई को आ गया गुस्सा कि इसने मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बनाया।
मैंने बोला यार गुस्सा आया तो अभी ठीक है, अभी क्या बोल सकते हैं, बाद में बैठ के खत्म करेंगे मामला। लेकिन नहीं, भाई ने क्या किया, जब मैं वीडियो बनाया 2 दिन के बाद उनके ब्रांड से मुझे निकाल दिया। मैं उनका ब्रांड, पहले ब्रांड का एम्बेसडर था, मुझे उन्होंने ब्रांड से निकाल दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, पैसे नहीं चाहिए मेरे को IFBB प्रोडक्ट फर्स्ट है ऑलवेज, और IFBB प्रोडक्ट ने मुझे नाम दिया, सब कुछ दिया, वो पैसे से बड़ा है और मैं उधर रहूंगा ऑलवेज। मैं अपनी फेडरेशन की साइड नहीं लूंगा तो किसकी लूंगा। तो उसके बाद IHFF शेरूपा जी और भाई के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, सब सुलह हो गया। उन लोग कॉन्ट्रैक्ट किया कि एथलीट के लिए अच्छा करेंगे और जो भी हुआ चल ठीक है, वे अप्रिशिएट, एवरीवन अप्रिशिएट कि चलो ठीक है, फाइट खत्म हो गई और अभी अच्छे दिन आएंगे, साथ में काम करेंगे। मैं बोला अच्छी बात है, मैंने भी सब कुछ करना बंद कर दिया। बट पता नहीं यार, भाई को अंदर की तरफ एकदम गुस्सा था कि यार इसने कैसे मुझे बोला, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी आदत है कि जो मुझसे पंगा लेता है उसको मैं छोड़ता नहीं, तो उनकी आदत है। तो मैंने बोला अभी क्या। तो भाई जब मैंने उनकी कंपनी छोड़ी 6 महीना कुछ नहीं था मेरे पास, तो मैंने 6 महीने पे बटर बॉक्स कंपनी ज्वाइन की। और बटर बॉक्स कंपनी ज्वाइन करने के बाद उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स पहले महीने दिखना चालू हो गया था। मेरा शॉप भी खुल गया था, शॉप में भी बिक रहा था, तो अच्छे लेवल पे हम लोग बिजनेस कर रहे थे। तो अभी बिजनेस कर रहे थे तो ठीक है, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, आपका करोड़ों का है, हमको लाखों का है, तो आप कर रहे हो अच्छी बात है, हम भी कर रहे हैं अच्छी बात है। तो अभी क्या हो गया, ये भाई साहब स्टार्ट हो गया पोक करना प्रोडक्ट को लेके, छोटे डब्बे बड़े डिब्बे, बिलीव इट और नॉट, ये आना वो ना, ये फला ढिंगाना ये। तो मैं क्या करने लगा, इग्नोर करने लगा, चल ठीक है बोलने दो, क्या दिक्कत है, क्या होता है। बट क्या होता है बोले, एक लिमिट तक आदमी सुन सकता है, लेकिन बाद में क्या लोग मजाक उड़ाना चालू करते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैंने अपना आई टेक माई स्टैंड एंड आई स्टार्टेड पुटिंग द वीडियोस, मतलब उसके रिस्पॉन्स में वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया। तो फाइट वो वहाँ डालते थे, मैं डालता था यहाँ से, वो डालते थे, मैं डालता था यहाँ से, मैं डालता था, वो चलता गया। लेकिन उनके उसके बीच में मेरा कोई भी एक लुक फॉर उनको नहीं मिला, तो जिसमें मुझे वो फंसाए। उनका मेन ड्रीम और मेन टारगेट यही है कि इसको कहीं ना कहीं ऐसे केस में फंसाए जिससे इसका खत्म हो जाए सब कुछ। मैं बोला चल कोई बात नहीं। तो आगे क्या हुआ, मार्च का महीना था, मार्च अप्रैल का, मुझे आई डोंट नो, मंथ मुझे याद नहीं आ रहा। उस टाइम पे मुझे MLS के हेड ऑफिस से मुझे मैसेज कॉल आया कि आपको हमारे सर ने बुलाया है, जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने बुलाया, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है साहिल खान के साथ में, तो हम वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, आप आ जाओ। तो मैं जोता चला गया, बोला चलो कोई तो सपोर्ट कर रहा है, कोई तो हेल्प कर रहा है। तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा पूरा स्टोरी सुना। उन्होंने बोला ठीक है ओके, मेरे को एक पत्र लिख के दे दे। तो मैं लेटर लिख के दिया, राज साहब ठाकरे, हमारे सम्मानीय राज साहब ठाकरे, उनके ऊपर मैं पत्र लिख के दिया। मेरा पूरा डिटेल मैंने लिख के दिया, मेरा नाम, मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्या मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, पूरा करके बाद मैं उसे साइन मार के उनको दे दिया। अब मुझे उन्होंने फ़ोन किया नेक्स्ट डे, मुझे बोलता कि बेटा कल तू 2 बजे MLS के हेड ऑफिस में आ जाना, वहाँ पे साहिल खान भी आ रहा है। तो मैं ठीक है परफेक्ट, तो सामने बात करके बैठ के बात खत्म करते हैं। मैंने बोला परफेक्ट थिंग है, आप सबसे बेस्ट है कि हम सामने बैठेंगे और कौन सही कौन गलत आपको मालूम पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे मैं 2 बजे वहाँ पहुंचा, तो 2 से लेकर 3 बजे तक मैंने वेट किया, भाई तो आए नहीं। तो मैं वैसे बैठा हूँ, तो मैंने पूछा और अभी तक आए क्यों नहीं। तो फिर उनका जवाब आता है मुझे कि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि कल उन्होंने वैक्सीन का डोज लिया था। तो मैंने बोला ठीक है ओके, मैंने जाता हूँ फिर घर पे, क्या करूँ। तो वहाँ से मैं निकल गया। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि जब भी 4-5 दिन का टाइमिंग लिया था उन्होंने, 4-5 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी उनकी, तो आएंगे तो मैं तेरे को कॉल करूंगा और तू आ जाना। मेरा परफेक्ट है, मुझे कॉल कर देना। तो क्या हुआ, ना ही उनको बताए ना ही मुझे बताया, किसी को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही मेरे को कॉल आया। और वो बंदा पहुंच गया MLS के हेड ऑफिस में। वहाँ पे बैठ के उनकी क्या बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस मीटिंग में नहीं था वहाँ पे। बट वो मीटिंग से एक बहुत पॉजिटिव साइन निकला। उस पॉजिटिव का नाम था कि भाई उन्होंने बोला था, कबूली जमानी दी थी वीडियो के अंदर कि आज से मैं हर एथलीट को पकड़ के चलूंगा, हर एथलीट को सपोर्ट करूंगा, जो बंदे हार्ड वर्किंग है उनको मैं आगे लेके जाऊंगा। और उनके बदले में ये बोलने गया था कि कोई भी एथलीट अभी इसको नहीं छेड़ेगा। तो वहां से मुझे MLS के ऑफिस से बोला गया कि बेटा तू अभी कुछ भी मत कर, ना तू वीडियो डाल, कुछ भी डाल, वो अपने रास्ते हैं, तू अपने रास्ते। तो मैं बोला ओके सर परफेक्ट, मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मुझे फोकस करना है मेरे मिस्टर ओलंपिया पे। ठीक है, ये हो गया, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक और बंदा आता है, इसकी एंट्री होती है। मैं बोला यार क्या रुकने का नाम ही ले रहा नहीं, कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही ले रहा। एक बंदा और आया, मुझे लगता है कि उन्होंने ही भेजा होगा, क्या पता, या फिर कंट्रोवर्सी हमारी चल रही थी तो बारकोड, छोटे मोटे डब्बे, ये डब्बा वो डब्बा सब चलते रह गए। मैं बोला ये क्या डोको दुखिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब कुछ चलने लगा तो मेरा चल ठीक है, हम दोनों का चल रहा था, दोनों एथलीट के बीच में चल रहा था, दैट्स ओके, ठीक है हम लोग संभाल लेंगे उस चीज़ को।
बट हम दोनों की लड़ाई के अंदर जब मैं सारी चीजें बता रहा था पब्लिक को, तो भाई की एंट्री होगी। मैंने बोला इनको क्या हो गया? इन्होंने मेरे पर्सनल लाइफ का फोटो अपने ब्लर करके अपने इंस्टा के आईडी पे डाल दिया। तो मैंने बोला यार इनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे एमएनएस के ऑफिस में खुद से इन्होंने बोला है कि मैं अभी मनोज पाटिल को तंग नहीं करूंगा। तो मैं बोला ये क्या कर रहे? तो मैंने क्या किया, उनको कॉल, मैंने बोला चल कॉल करते खत्म करते मामला। मैंने फोन किया, तो आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी जो लीक हुई है। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई क्या हो गया, क्यों कर रहे हो ऐसा वगैरह। मैं आपका सब मैटर सॉल्व हो गया था और फिर से आप ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे मुझे भी दिक्कत हो, ऐसा भी हो। तो इतनी बातें आपने सारी बातें वो सुनी है, वो तो मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। तो ये होने के बाद फिर वो बंदा हट जाता है, फिर वो बंदा पीछे से आता है, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है पूरा। फिर 3 महीना पूरा का पूरा 3 महीना उससे लेके मार्च से लेके अप्रैल से लेके अभी तक का अक्टूबर तक, सितंबर चले सॉरी, तब तक पूरी प्लानिंग होती है। मेरे बारे में गलत बोला जाता है, प्रोडक्ट के बारे में गलत बोला जाता है, बारकोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद छोटी दुकान है, ये है, वो है, एक ही प्रोडक्ट है। उसके बाद बाल झड़ गए, ये झड़ गए, वो झड़ गए। तो भाई एक बोलते ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती, कॉमन सेंस है सारी चीज़ों का कि भाई तुम छोटी छोटी लड़ाई हो, इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई क्यों बोल रहे हो? आप किसी के बॉडी शेमिंग के ऊपर क्यों आ रहे हो? आप तीनों भी हम लोग एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो एक अच्छी पॉजिटिव साइड वाली चीज़ें डालते ना अपन। और मैं आई ऑलवेज से कि भाई चलो पॉजिटिव कुछ करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, बट वहाँ से निगेटिव आ रहे हैं। और जहाँ से भी वहाँ से निगेटिव आया है उसको मैंने सिर्फ आंसर किया है। मैंने कभी भी कहीं पे भी इनिशिएटिव नहीं लिया है कि उनको कुछ बोलना है, क्योंकि मुझे कॉन्फ्रेंस कभी चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा ड्रीम अलग है। और लेकिन फिर क्या होगा, भाई बोले नहीं इसको तो अभी मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं टेक्सास प्रो का प्रेप कर रहा था, उनको देख रहा था, बॉडी बहुत अच्छी हो रही है, शायद जाएगा टेक्सास प्रो, जीत के आएगा तो इसका ओलंपिया चला जाएगा। ओलंपिया चला गया तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा डाउन। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है। तो तंग करने लग गए। जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ सॉरी, जब मेरा वीज़ा पास नहीं हुआ बिकॉज ऑफ एम्बेसी, तो भाई इतने खुश हो गए, रोज मेरे लिए गाना लगा देते कि वीज़ा नहीं मिला, देखो जहाँ पे तुम खड़े होने का सपना देख रहे हो वहाँ पे हम चीफ गेस्ट होते हैं, तुम्हें वहाँ जाने का वीज़ा भी नहीं मिलता। तो मुझे एक बात बताओ, आप भी भारत देश से बिलोंग करते हो, मैं भी भारत देश से बिलोंग करते हैं, तो भारत देश के एक एथलीट को अगर वीज़ा नहीं मिलता है तो उसमें खुश होने वाली क्या बात है? ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने बोला यार ये क्या बात है? ठीक है, मैंने बोला मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, उसके थ्रू जा रहा हूँ, उसके थ्रू कोई रिस्पॉन्स नहीं। बैक टू बैक मेरे कान पे बोले जा रहे। मैंने बोला यार इग्नोर करूँ तो कितना इग्नोर करूँ? ठीक है, मैंने ओके। तो इन्होंने पूरा एकदम प्रॉपर प्लान बनाया, वो बंदे से लीगल नोटिस भिजवाई। अब ये वो वाला जो बंदा था ना, वो सेम इनकी भाषा बोलना चालू कर दिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये वो सेम भाषा बोलते ना, वो समझ गया कि भाई ये दोनों मिलके कुछ कर रहे हैं। मैं चल ठीक है, क्या कर रहे हैं देख लेंगे। मैं जब तक मैं बोला मैं गलत नहीं ना, तब तक मैं खड़ा हूँ। मुझे पता जब मेरी गलती है कहीं पे तो मैं झुक जाऊंगा, सॉरी बोल लूंगा, मैं झुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे पता है, मुझे अभी भी पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं स्ट्रांगली खड़ा रहूंगा, भले मैं अकेला हूँ, भले मेरे पीछे कोई लोग है नहीं है, डजंट मैटर फॉर मी। तो इनको मालूम पड़ गया कि ये जाएगा, अगर ओलंपिया गया, ये जाया टेक्सास गया, ये गया भारत, तो ये जीत के आएगा और हमारा नाक पे गिरने वाला है, मतलब पड़ेगा कि भाई इसका नाम हो जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से मुझे मेंटली बहुत हरास कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि जिस तरह से मैं हरास हो जाऊँ, मैं टॉर्चर हो जाऊँ और मैं कोई भी ऐसी गलत एक स्टेप उठाऊँ जिसकी वजह से ये लोग मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन डाल ले, कोई भी फेक एलिगेशन डाल दे, या फिर मेरे पे कोई भी केस डाल दे। तो आपको पता है केस अगर मेरे पे हो जाती है तो मुझे कभी भी जब तक वो केस क्लियर नहीं होते तब तक मेरे को वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा सपना ही तोड़ रहे हैं। भाई मैं 12 साल में जिया हूँ एक सपने के लिए। मुझे ओलंपिया स्टेज, मुझे कोई पैसे से मतलब नहीं है, मुझे कोई बिजनेस से मतलब नहीं है। मेरा एक सिंगल ड्रीम है, मुझे ओलंपिया खेलना है, मुझे भारत देश के लिए मेडल लाना है। तो उस ड्रीम को तुम डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो, उस ड्रीम को तुम खत्म करने की बात को, अब रिकॉर्डिंग में सुना होगा, आप जाके बताओ, मैं देखता हूँ तुम कैसे जाते हो वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें करने की क्या नीड है? अरे करो ना यार, साथ में चलते साथ में बढ़ते, ये तो मेंटालिटी होती है। आप बच्चे से बातें करते हो तो ये गलत बात है। मैं आपको इतना छोटा बच्चा होने के बाद में आपको समझाता हूँ कि साथ में बढ़ेंगे, साथ में करेंगे। उस दिन से लेके अभी तक वो मेरे आजू बाजू में जितने लुक फॉल उनको मिल रहे, बट टचवुड मैं अभी तक एक भी लुक फॉल मिला नहीं। एक आध दो जो गलत लुक फॉल ये लोग बना के क्रिएट कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो मैंने बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम देख लो ना, मतलब मेरी इमेज, आज मैं 29 साल का हूँ, आप इधर आओ इस एरिया में,
ओशिवरा पुलिस चौकी में मैं रहता हूँ, मेरे अंडर आता है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप इंक्वायरी करो कि मनोज पाटिल नाम की कोई भी एक सिंगल कंप्लेंट अगर वहाँ पे होगी तो मैं आप जो बोलूँगा हार जाऊँगा। पूरे ओशिवरा पुलिस स्टेशन में 29 साल किसी की एक न तो कंप्लेंट होती है, मेरी एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो उस चीज़ में मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें मुझे दबा रहे, उसे मुझे अंदर डालने को ट्राई कर रहे हैं। तो ये चीज़ कब तक सही है? मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ ये चीज़। नहीं मैंने कभी आपसे पैसा मांगा हो, बचपन से स्ट्रगल किया हो, माँ बाप के लिए जी रहा हूँ, अपने खुद के लिए जी रहा हूँ, कंट्री के लिए जी रहा हूँ कि भाई मेडल चाहिए, मेडल चाहिए, मेडल तो मांग रहा हूँ यार, वो भी हार्डवर्क से ले रहा हूँ। नहीं तुमसे मैंने कभी फ्लाइट के पैसे मांगे, नहीं मैंने कभी तुमको बोला हेल्प चाहिए। अगर तुम हेल्प नहीं कर सकते हो तो फिर बदनाम तो मत करो। अब तुम लिटरली तुम ये करके बदनाम करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरी माँ है, मेरे पापा है, 2 दिन से सोए नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं खाया। ये अच्छा लग रहा है आपको? आपको लगता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो? आपको लगता है अच्छा काम कर रहे हो तो आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बीइंग ए ह्यूमन मैं बोलूँगा एक ही चीज़, आप मुझे कितना भी टॉर्चर करो, कुछ भी करो, मैं गलत नहीं हूँ। आप सब लोग सुनो या ना सुनो मुझे नहीं पता, पर मैं गलत नहीं हूँ। और मैं गलत नहीं हूँ तो मैं कभी झुकूंगा भी नहीं। मुझे पता है कि आपको मुझे झुकाना है, मुझसे सॉरी का वीडियो डलवाना है, ये सब डलवाना है, मुझे पता है। मुझे यहाँ से वहाँ से मुझे मैसेज आते रहते हैं कि मन छोड़ना यार, एक सॉरी का वीडियो बना के दे दे उसको, छोटा सा मैटर सॉल्व हो जाए। बट सॉरी का वीडियो मैं बना के क्यों दूँ भाई, जब मैंने गलती की नहीं? और आपका ये तो आप ये तो 4-5 साल से करते आ रहे हो, आपका तो पूरा हिस्ट्री है। पुलिस चौकी में जाओ, शेर पुलिस चौकी में पूरा डिटेल मिलेगा आपको। करण राजपूत, जबीन अहमद, सिद्धांत जायसवाल, संग्राम चौगुले, कितने लोग का नाम लूं मैं? आप सब लोग की लाइफ डिस्ट्रॉय करने जाते हो। जो हल्का सा ऊपर बढ़ता है उसको तुम नीचे खींचने की बात करते हो। और क्यों आप नीचे क्यों खींच रहे हो? आप जब नीचे खींचे तो आप भी नीचे आ रहे हो ना। आप थोड़ा ऊपर चले जाओ 2 स्टेप और थोड़ा हमको भी लिफ्ट कर लो। ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। हम ना भाई आपके पैसे में, हम मुझे पता है कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत बड़ी है, आपको बहुत पैसा लगता है, आपको एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं, तो कमाओ ना। अलग अलग वेज होते हैं कमाने के। जो हम लोग, हमारी कोई लाइफस्टाइल नहीं है, छोटे मोटे हम लोग घर में रहते हैं, तो वो भी चीज हमसे आप छीनना चाहते हो। बट क्यों? बट दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको सब मेरे लोगों को पता है कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मेरे को बहुत साल से लोग जानते हैं, 15 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं और कभी भी उन्होंने गलत चीज़ नहीं देखी होगी मेरे बारे में। तो लोगों को पता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ या नहीं हूँ। मुझे किसी की क्लेरिफिकेशन देने की, मेरे चाहने वालों को तो मुझे क्लेरिफिकेशन कोई नीड नहीं है। और फिर भी आप जो मुझे नहीं चाहते हैं और उनके तक ये मैसेज पहुँचता है, तो आप देख लो, आप डिसाइड करो। ये चीज़ें मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करी है कि क्या मैटर है, कैसा है, और आप डिसाइड करो। मैं जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैंने ऑलवेज छोड़ा है। और जनता ही इस देश का और इस वर्ल्ड का एक पावर है कि भाई जनता जो बोलती है वही होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे आपके। और जिन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया, सबको बहुत बहुत थैंक यू। मेरा कॉल, मेरे मैसेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब भर चुका हूँ मैसेजेस से और उससे। तो मैं सबको रिप्लाई अभी फिलहाल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं, तो मैं किसी को भी रिप्लाई कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, मेरे मम्मी को गंदा गंदा बोल रहे हैं, मेरे पापा को गंदा गंदा बोल रहे हैं। माई डैड इज़ 75 ईयर ओल्ड राइट नाउ और मेरी मॉम इज़ 50 ईयर राइट नाउ। तो मतलब उनके दिल पे क्या बीतती होगी ये मुझे पता है।